क्या हाल चाल बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने नियंत्रण एवं समन्वय से 30 प्रश्न पहले कर चुके हैं और जो जो हमने प्रश्न को हल किया है वो पहले वाले वीडियो में है, लेकिन 30 से जो आगे हम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं वो इस वीडियो में है। पहले वाले वीडियो की अपेक्षा ये इस वीडियो में हम लोग उससे और बेहतर प्रश्न को हल करेंगे और ऐसा हल करेंगे कि आपके माइंड में वह कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बैठ जाएगा और इतना शालीनता से हम लोग हल करेंगे, इतना शालीनता से कि वह कॉन्सेप्ट आपके माइंड से कभी नहीं निकल सकता है। तो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं और उसको फील करते हैं और समझते हुए करते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो ये प्रतिवर्ती चाप होती क्या है? वही ना होती है जो अचानक हम सपोर्टेड, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जब अचानक हम किसी आग के लौ पर अपना हाथ लेकर जाते हैं और वह अचानक हम लोग खींच लेते हैं, बिना वह संकेत माइंड को पहुंचाए हुए हम लोग अचानक अपनी हाथ को खींच लेते हैं। तो यह कार्य कर कौन रहा है? जो अचानक गया हाथ और जैसे ही कुछ अनुभव हुआ अपने हाथ को हम लोग खींच लिए। तो यह कार्य कौन करता है? तो हम लोग पढ़ा है, यह कार्य हमारा जो मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है, मस्तिष्क के नीचे मेरुरज्जु, यह एक न्यूरॉन का जाल होता है जो मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। यहीं पर प्रतिवर्ती चाप बनती है। तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है ब्रिक और बी में कह रहा है हृदय, सी में कह रहा है मेरुरज्जु और डी में कह रहा है मस्तिष्क। मस्तिष्क तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर बाद में संकेत पहुंचती है, उससे पहले मेरुरज्जु के पास संकेत पहुंचते यही उस कार्य को निपटा देता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। जो हमारा मस्तिष्क है वो विभिन्न सूचनाओं को, जैसे हम किसी कार्य को करते हैं उसके बारे में सोचते हैं या किसी कार्य को करते हुए हम लोग अपनी पूरा कंसंट्रेशन उस पर लगाते हैं, उसको याद कर कौन रखता है, किस रूप में वो याद रहता है हमको। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है चेतना के रूप में, बी कर रहा है आवेग के रूप में, सी कर रहा है उद्दीपन और डी कर रहा है संवेदना। तो ऑप्शन ए कर रहा है इसमें चेतना के रूप में। हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें चेतना अपना लगाते हैं, अपना माइंड को उसमें लगाते हैं और उसको सोचते हैं, विचार करते हैं। तो वो एक चेतना के रूप में वह सारी बातें हमारे माइंड में बैठती चली जाती है। बी कर रहा है आवेग के रूप में। आवेग के रूप में किसी कार्य को मस्तिष्क जब सिग्नल पहुंचाता है हमारे विभिन्न शरीर के पार्टों को, तो वह आवेग के रूप में पहुंचाता है। उद्दीपन तो पादप में होता है, हमारे शरीर में उद्दीपन नहीं होता है। लेकिन कह रहा है संवेदना, तो संवेदना हो सकता है या संवेदना के रूप में भी हो सकता है, लेकिन चेतना इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एड्रिनल किस अंग पर सीधे कार्य करता है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है यह किस अंग पर पाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है, जो एड्रिलिन एंजाइम का स्राव करती है। तो यह इसका कार्य किस अंग पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए कर रहा है हृदय पर, बी कर रहा है यकृत पर, सी कर रहा है ब्रिक और डी कर रहा है मस्तिष्क। ऑप्शन ए कर रहा है हृदय पर। जब एड्रिलिन अपना प्रभाव डालती है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि यह एक आपातकालीन एंजाइम है। जब हम किसी कार्य को अचानक करते हैं तो यह अपना स्राव कर देती है। तो यह अचानक हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है, जिससे अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है, हमारा सांस दर भी बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है, यह सीधा प्रभाव उस पर डालती है। यह ब्रिक पर नहीं प्रभाव डालती है और यकृत पर नहीं प्रभाव डालती है और सीकर है ब्रिक, इस पर भी प्रभाव नहीं डालती है और यह मस्तिष्क पर भी प्रभाव अपना नहीं डालती है, सीधा प्रभाव हृदय पर डालती है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पतझड़ को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है? कहने का अर्थ है कि वो कौन सा हार्मोन है जो पौधे की पत्ता को गिरा देता है, उसकी पत्ता को उसके टहनियों से अलग कर देता है।
आइए ऑप्शन को देखते हैं। इसमें कौन है? ऑक्सीन। ऑक्सीन है यह किसी पौधे का पत्तों को गिराता नहीं है, बल्कि उसमें वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बी कर रहा है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है इसकी टहनियों को फुटकाने के लिए, यानी विभिन्न विभिन्न टहनियाँ जो पेड़ों में फुटकती है, ब्रांचें जो निकलती है, उसको यह उत्प्रेरित करता है। सी का है एफसीसी को, डी का है एथिलीन। ऑप्शन डी को देखें तो ये एथिलीन जो है ये फल को पकाने में मदद करती है। लेकिन ऑप्शन सी है जो एफसीसी अम्ल है, हम लोगों ने जाना है कि जब एफसीसी अम्ल अपना स्राव करती है तो पौधा का जो विभिन्न पत्तियां होती है वह झड़ जाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य जो मनुष्य होता है उसमें मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? मेरु तंत्रिका कहने का अर्थ है जो मेरुरज्जु होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे होता है, उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है 12 जोड़ी, बी कह रहा है 11 जोड़ी, सी कह रहा है 31 जोड़ी और डी कह रहा है 21 जोड़ी। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें उसके अंदर 31 जोड़ी तंत्रिका मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में कौन शरीर का ताप नियंत्रित रखता है? वो कौन सा है, वो कौन सा भाग है जो मनुष्य के मस्तिष्क का जो शरीर का ताप को नियंत्रित रखता है? तो आइए ऑप्शन को हम लोग देते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि यह मनुष्य के ताप को नियंत्रित नहीं रखता है, बल्कि यह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो अपना स्राव भी करता है और यह अदर जो होता है अलग अलग जो हार्मोन स्रावित करने वाले जो ग्रंथियां होती है उसको भी यह उत्प्रेरित करता है। बी में कर रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम है ये हमारे संतुलन को बनाने में सहायक होती है। सी कर है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी ये इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती है। डी कर है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ही है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के जस्ट नीचे पाया जाता है, यही हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कर रहा है 37 नंबर, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? वो कौन सा हार्मोन है जो कोशिका को विभाजित करता है? तो ऑप्शन में दिया है, देखते हैं। अब ऑप्शन ए कर रहा है साइटोकाइनिन, बी कर रहा है ऑक्सीन, सी एब्सिसिक एसिड और डी एथिलीन। हम लोग जानते हैं कि पादप में जो हार्मोन होती है साइटोकाइनिन, वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। लेकिन ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीन। ये ऑक्सीन और सी दिया है एब्सिसिक और डी दिया है इसमें एथिलीन। तो जो ऑक्सीन दिया है इसमें, ये ऑक्सीन कोशिका विभाजन में सहायक नहीं करती, बल्कि ये पौधों की तना को वृद्धि करती है। और एब्सिसिक एसिड है ये पत्तों को झड़ाने में मदद करती है। लेकिन यह एथिलीन दिया है, एथिलीन फल पकाने में सहायक होती है। और साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन में मदद करती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ये एस्ट्रोजन क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये दो है जो जनन हार्मोन है, जिसमें एस्ट्रोजन जो है यह मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है यह नर हार्मोन है। तो इसमें ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है वृषण। वृषण किसमें पाया जाता है? वृषण नर में पाया जाता है, न कि मादा में। बी दिया है अंडाशय से। अंडाशय किसमें पाया जाता है? ये मादा में पाया जाता है। लेकिन हम लोग ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। सी दिया है लैंगरहैंस द्वीपिका। ये लैंगरहैंस द्वीपिका दोनों में पाया जाता है, नर है मादा में, लेकिन यह इसका कार्य दूसरा होता है। यह क्या करता है? इंसुलिन का स्रावित करती है। और डी दिया है थायराइड से। ये थायराइड का, थायराइड ग्रंथि जो हमारे ऑटू के पास पाई जाती है, उससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। लेकिन इसका ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होती है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? ये मेरुरज्जु जो होता है इसकी रक्षा कौन करता है? तो ये ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए कोशिका, ऑप्शन बी दिया है मस्तिष्क, ऑप्शन सी दिया है कशेरुकदंड और डी दिया है इनमें कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन दिया है ए दिया है कोशिका, ये कोशिका नहीं होगा, क्योंकि जो कोशिका होती है ये छोटी आकार में पाई जाती है। और कोशिका क्या कर सकती है? मेरुरज्जु जो मेरुरज्जु होता है उसकी सहायता थोड़ी कर सकती है। मस्तिष्क को मेरुरज्जु के ऊपर पाया जाता है, लेकिन जो कशेरुकदंड होता है ये मेरुरज्जु के ऊपर से ढका हुआ होता है।
जो उसकी सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन करा है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? वो कौन सी ग्रंथि है जो जो अंतःस्रावी का कार्य करती है, जिसमें जिसमें पदार्थ एक नलिका के माध्यम से अपने टारगेट साइट पर अपने पहुंचता है। तो आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है यकृत, बी दिया है लार ग्रंथि, सी दिया है श्वेत ग्रंथि और डी दिया है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए में दिया है यकृत। यकृत का ये इसमें पित्ताशय ग्रंथि पाई जाती है जो पित्त का स्राव करती है, लेकिन ये नलिका के माध्यम से नहीं करती है, डायरेक्ट अब क्या करती है हमारी छोटी आंत में डाल देती है। लेकिन ऑप्शन बी दिया है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या नलिका के माध्यम से हमारे हमको ये संवेदना पहुंचाती है, नई लार को यह क्या करती है हमारे मुंह में डायरेक्ट ही छोड़ देती है। अब ये किसी नलिका के माध्यम से नहीं जाती है। हम लोग पढ़ा है कि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी में अंतर क्या है। अंतःस्रावी वो होती है जो एक नलिका के माध्यम से अपने टारगेट साइट पहुंचती है, लेकिन बाह्यस्रावी वो होती है जो किसी नलिका के माध्यम से नहीं पहुंचती है, डायरेक्ट जहाँ जिससे कार्य करना है वहीं पहुंच जाती है। तो इसका ऑप्शन सी को देखते हैं, स्वेदी ग्रंथि। जो स्वेदी जो पाई जाती है जीभ में, है ना, जीभ जो लंग्स होते हैं, टंग्स होते हैं, वहां पर पाई जाती है। और डी दिया है थायराइड ग्रंथि। थायराइड का कहाँ पाई जाती है? थायरोक्सिन जो नामक हार्मोन का स्रावित करती है, ये थायराइड ग्रंथि है। ये क्या करती है? हार्मोन को स्रावित करती है जो हमारे ब्लड में डायरेक्ट करती है, तो एक नलिका के माध्यम से ही करती है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यही एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? वो कौन सा हार्मोन है जो संतान उत्पत्ति करने के बाद जो मादा होती है, जो एक माँ होती है, उसके संतान जो उत्पन्न करती है, उसके बाद कौन सा वो हार्मोन है जिसके कारण वो दूध का उत्पादन कर सकती है? तो आइए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य तो दूसरा होता है। हम लोग जाना है कि यह इंसुलिन क्या करता है, मधुमेह जो नामक बीमारी होती है उसको ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी दिया है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को हम लोग पहले नेम में पढ़ लिया इसको। ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीटोसिन और डी दिया है एड्रेलिन। एड्रेलिन का कार्य हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझ लिया है। तो और इसका ऑप्शन सी को देखें तो इसमें दिया है ऑक्सीटोसिन। यही जो होता है जो संतान उत्पत्ति के बाद माँ को दुग्ध उत्पादन की क्षमता को यह विकसित करता है। इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। 42 में क्वेश्चन कर रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए छोटी है लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा है। वो छोटी नहीं है, उसका धमाका बहुत बड़ा है। सोचिए जो अपना कार्य करने के अलावा भी दूसरों को भी कंट्रोल में कर लेती है, वो कौन सी ग्रंथि है? आपको आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा वो कौन सी ग्रंथि है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। एड्रेलिन। एड्रेलिन तो नहीं हो सकती है। थायराइड भी नहीं हो सकती है। बड़े बड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। मेडुला तो एक या तो एक मस्तिष्क का भाग न होता है। एक पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि होती है यही होगा जो क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। छोटी होने के बावजूद भी ये क्या करती है, अपना कार्य तो करती ही है, लेकिन दूसरे जो ग्रंथियां होती है उस पर भी अपना हक जमाए बैठी रहती है। इसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन में जो दिया है हम लोग उसके अनुसार हम देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एंड्रोजन, बी में दिया है एड्रिनल, सी में दिया है पैराथायराइड और डी में दिया है थायराइड। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, हमारे ऑटू जो ग्रंथि होती है उसके पीछे पाई जाती है, और वो क्या करती है, वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहने का अर्थ है वो कौन तंत्रिका तंत्र बनाता है जो जिसके माध्यम से अनेक तंत्रिकाएं तंत्र निकली होती है। तो कौन होता है? जो केंद्रीय होता है और उसके आसपास से उससे जुड़ी हुई अनेक तंत्रिकाएं तंत्र निकली हुई होती है। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए करा है पादप, पादप करा है, और बी करा है मस्तिष्क, सी मेरुरज्जु और डी करा है बी और सी दोनों।
तो हम लोगों ने जाना है कि बी जिसमें दिया है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। 45 नंबर क्वेश्चन करा है, लैंगरहैंस की दूरबीकाएं कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस हम लोग जाने हैं कि लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती है, तो वह हमारे अग्नाशय में पाई जाती है। क्या हार्मोन स्रावित करती है, तो वो हार्मोन स्रावित करती है जिसके कारण हमारा जो रक्त रक्त में शुगर की मात्रा जो बढ़ती है ना, उसको वो कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन को लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है वृक्क में, सी में दिया है अमाशय में, और डी में दिया है अग्नाशय पेनक्रियाज। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पेनक्रियाज ही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन करा है, यौनारंभ में से संबंधित हार्मोन है। यौनारंभ कब शुरू होती है, तो वो 12 से 11 वर्ष की अवधि में यौनारंभ शुरू हो जाती है। तो उस समय हमारे शरीर में नर हो या मादा, उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो कौन सा हार्मोन है जो उस परिवर्तन को कराता है। परिवर्तन क्या क्या होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, काख में बाल आ जाना, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाई जाती है। जो त्वचा होती है वो तैलीय हो जाती है। वो कौन सा हार्मोन है जो इस परिवर्तन को कराता है यौनारंभ के समय। तो ऑप्शन ए में दिया है एड्रीनलिन। यह हार्मोन एड्रीनल हार्मोन ये कहाँ पाई जाती है, हमारे अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। तो ये बच्चा हो या जवान हो, वो सभी किसी में स्रावित होती रहती है। इंसुलिन का स्राव तो हर किसी में होता है। सी में दिया है एस्ट्रोजन, और डी में दिया है इनमें कोई। एस्ट्रोजन ही है जो एक क्या है, यौनारंभ के समय स्रावित होता है। और यह क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा में स्रावित होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह नर में स्रावित होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। यही संबंधित है हार्मोन जो यौनारंभ से है। 47 में क्वेश्चन करा है, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला बीमारी है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला बीमारी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो क्या है, ग्वाइटर है। लेकिन बच्चों में जो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाली बीमारी है उसको क्या कहते हैं, आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन दिया है घेंगा, लेकिन ये घेंगा क्या यंग पुरुषों में या महिलाओं में होती है। बी में दिया है क्रेटेनिज्म, और सी में दिया है मिस्टीड्रेमा, और डी में दिया है हाइपोथायराइड थायराइडिज्म। ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्रिटेनिज्म जो है वो बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से होने वाली बीमारी है। 48 में क्वेश्चन करा है, पौधे की जड़ों के द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन अनुवर्तन है। इसमें कह रहे हैं पौधों की जो जड़ें होती है जल की दिशा में गति करती है, वो कौन सा अनुवर्तन है। अनुवर्तन को हम लोग पहले समझते हैं। अनुवर्तन क्या है, अनुवर्तन वह प्रक्रिया है जो पौधों को किसी भी दिशा में उसे मोड़ने की क्या कहते हैं, उसको अपना दर्शाती है, उसको अनुवर्तन करती है। और प्रकाश से और उसकी ओर और किसी पौधे की टहनी और मुड़ जाती है, तो वो क्या है, प्रकाशानुवर्तन है। अगर मिट्टी में जो हम लोग पौधा को हलाते हैं, रोपते हैं, और उसकी जो जड़ें होती है मिट्टी के अंदर लगातार जा रही है, तो गुरुत्वानुवर्तन है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है लगातार अपनी ओर खींचती रहती है, जिसके कारण जो पौधे का जड़ होती है वो मिट्टी की अंदर धंसी चली जाती है। लेकिन से पूछ रहा है जल की अगर वो अनुवर्तन हो तो क्या कहते हैं, तो सीधी बात है, जब प्रकाश की ओर हो रही है तो प्रकाशानुवर्तन, जब मिट्टी की ओर हो रही है तो गुरुत्वानुवर्तन, तो जब रसायन की ओर हो रही है तो रसायनानुवर्तन, तो अगर जल की ओर होगी तो क्या होगी, जलानुवर्तन होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, जलानुवर्तन ही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 50 में क्वेश्चन कराया, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो किस अंग के द्वारा संपन्न होती है। प्रतिवर्ती क्रिया वो है जो, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझा है कि जब हम अपना हाथ किसी जलती हुई लौ के समक्ष में ले जाते हैं तो अचानक हम खींच लेते हैं। अचानक जब खींचते हैं, ये कौन सी क्रिया होती है, तो ये एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो ऑप्शंस को कुछ फिल करते हुए देखते हैं। ये ऑप्शन ए दिया है ऐच्छिक पेशियां, इसको कौन ऐच्छिक पेशी नियंत्रित करती है, तो नहीं, ऐच्छिक पेशियां नियंत्रित नहीं करती है। बी ऑप्शन दिया है अनैच्छिक पेशियां, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं लेकिन पेशियां नियंत्रित इसे नहीं करती है। सी में दिया है मस्तिष्क,
और डी में दिया है मेरुरज्जु। इसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, न कि मस्तिष्क। बाद में मस्तिष्क को तो बाद में इंफॉर्मेशन मिलता है, उससे पहले मेरुरज्जु उसका काम कर चुका होता है। ऑप्शन 50 में देखते हैं। कर इसमें अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर, जो अंकुरित हुए बीज होते हैं उसके अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। वो कौन सा एंजाइम है जो अंकुरित बीज के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है? तो अग्रभाग पर कहने का अर्थ, जब बीज अंकुरित हो गया है तो उसको अब बढ़ना है, तो बढ़ते वक्त उसके जो ऊपर ऊपर जो है, कौन सा एंजाइम है जिसको जिसको बढ़ाने के लिए वह प्रेरित करता है? तो वह इस ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीन, बी में दिया है जिबरेलिन, सी में साइटोकाइनिन और डी में एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन ऑप्शन ए को देखते हैं कि ऑक्सीन। ऑक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ा है कि वो किसी भी पौधे का एपिकल ग्रोथ कराता है। कहने का अर्थ है एपिकल यानी उसकी ऊंचाई यानी लंबाई को बढ़ाता है, तो वह प्ररूह के ऊपर पाया जाता है, जिसके कारण वह अपना लंबाई को बढ़ा पाता है। बी में दिया है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये लेटरल ग्रोथ कराता है। लेटरल ग्रोथ कहने का अर्थ है वो शाखाओं को बांटने का, जो ब्रांच होती है उसकी बांटने का कार्य करता है। ऑप्शन सी दिया है साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। और डी दिया है एब्सिसिक एसिड, ये तो पत्तों को झड़ाने में मदद करता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यह जब प्ररोह जब निकलता है उसका तो उसके ऊपर एक ऑक्सीन पाई जाती है, और जिसके कारण वो अपना वृद्धि कर पाता है, अपनी लंबाई को बढ़ा पाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेरुरज्जु आघात में किस संकेतों के आने पर व्यवधान होगा? अगर मेरुरज्जु आघात हो जा रहा है तो कौन सा संकेत है जिसको आने में हमको व्यवधान होगा, हम नहीं समझ पाएंगे। वो जब मेरुरज्जु आघात होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कौन सा संकेत है जो हमारे पास नहीं आ रही है। तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। करा इसमें चुंबकीय, बी में करा है विद्युत संकेत, और सी में करा है ए और बी दोनों, और डी में करा है इनमें कोई नहीं। इसमें चुंबकीय प्रभाव नहीं होती है, इसमें क्या होती है, विद्युत संकेत के माध्यम से सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक पहुंच पाती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद्युत संकेत के माध्यम से। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? जब जब कोई मनुष्य नशीला पदार्थ का सेवन करता है तो वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिस पर उसका प्रभाव अधिक पड़ता है? तो ऑप्शन दिया है कि अग्र मस्तिष्क, बी दिया है मध्य मस्तिष्क, सी दिया है अनुमस्तिष्क और डी दिया है इनमें सभी। अग्र मस्तिष्क सोचने समझने का कार्य करता है, न कि वह किसी नशीले पदार्थ के कारण वो अपना कार्य बंद कर देता है। और नशीले पदार्थ के कारण क्या होता है कि कोई अगर व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया है तो अगर उसको सपोर्ट माने अगर एग्जाम्पल से, तो अगर उसको एक साइकिल दे दिया जाए और कहा जाए एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 5 फुट का अगर रोड है तो वो अच्छे से चला सकता है, लेकिन अगर कह दिया 1 फुट का अगर कोई पाथ बना दिया गया है, जैसे खुरपीडिया रास्ता ना होता है, और उसको कह चलाने के लिए वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि जो अनुमस्तिष्क जो हमारे शरीर को जो कंट्रोल करती है, अनुमस्तिष्क बैलेंस बनाती है, वो बैलेंस को अपना खो देती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो अनुमस्तिष्क है इसके कारण ही हमारा बैलेंस बना रहता है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कौन सी वो एंजाइम है या वो हार्मोन है जिसके कारण हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण होता है? आइए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। करा इसमें ऑप्शन ए में करा तंत्रिका, बी में करा रसायन, सी में करा ए और बी दोनों, और डी में करा इनमें कोई नहीं। हम लोग पढ़ा है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रण होता है हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं का, और रसायन के माध्यम से वो सभी कार्य को संपन्न किया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, अर्थात कहने का अर्थ है इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, जो शरीर हमारा है उसका मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? समन्वय केंद्र कहने का अर्थ है कि पूरे शरीर को जो नियंत्रित रखता है, जो आपस में जुड़े रहता है। अगर हमारे अंग के किसी अलग भाग पर, जैसे पैर में अगर चोट लग जाए तो हमको अनुभव कराता है, कौन सा केंद्र है? तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है ऑप्शन में नाभि क्या हमारा ये जो प्लेसेंटा जो हमारा नाभि के जो वो क्या किसी अनुभव को यही
सचेत करके रखता है क्या, यही कराता है क्या, हमको अनुभव देते ही देता है क्या, नहीं ये नहीं देता है। ये क्या है, अभी भी कर रहा है पीठ, अगर पीठ का है जो बैक साइड है हमारा, ये भी कुछ भी नहीं करता है, इसको कोई रोल ही नहीं है, ये क्या करेगा। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाया जाता है, लेकिन ये नहीं बता सकता हमको कि यहाँ पर ये चोट लगा है। आप रिसीव करा है पैर, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ तो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई सिग्नल सिर्फ यहाँ पर तंत्रिका तंत्र एब्जॉर्ब करेगी, लेगी, और लेकिन यहाँ पर नहीं बता सकती है वो क्या हुआ है, वो कैसे हुआ है। लेकिन जब मस्तिष्क तक आए गए संकेत, तो उसको मालूम चलता है हाँ यहाँ दर्द हुआ है या पीड़ा हुई है या कुछ भी हुआ है, तो वो मस्तिष्क जो है उसको संकेत को एब्जॉर्व करता है और उसको संश्लेषण करके अपने विचार से, और उसको बताता है हाँ दर्द यहाँ पे हुई है, कुछ भी पीड़ा वहां पे हुई है, यहाँ पे हुई, वहां पे हुई है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उल्टी आने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। जो उल्टी आती है हमारी, वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। हम जानते हैं हम अपने चाह से तो उल्टी नहीं कर सकते हैं, वोमिटिंग तो नहीं कर सकते हैं ना, तो कौन सी क्रिया, वो एक अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो वो कह रहा है उल्टी आने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, वही पूछ रहा है इसमें। क्या वो एक्सोन के द्वारा और न्यूरॉन के भाग के द्वारा नियंत्रित होती है, नहीं। क्या वह सिनेप्स द्वारा, जो न्यूरॉन के बीच की खाली स्थान होती है, वो दो न्यूरॉन जो जहाँ जुड़ते हैं उसके बीच की खाली स्थान से उसे नियंत्रित होती है, तो नहीं। तो क्या किससे नियंत्रित होती है, अग्र मस्तिष्क से, नहीं। अग्र मस्तिष्क सोचने समझने का कार्य करता है, वो पॉन्स मेडुलस जो होती है पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क, उसी में एक मेडुला पाया जाता है, जो मेडुला के द्वारा ही वह एक अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन क्या है, जो हमारे शरीर को वृद्धि करती है, जो हमारे हाइट को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, वो हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, वही इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है थायराइड, बी दिया है एड्रीनल, सी दिया है पिट्यूटरी, और डी दिया है अग्नाशय। इसमें हम लोग ने सबका कार्य भिन्न भिन्न अलग अलग करके जाना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जब आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि पिट्यूटरी जो ग्रंथि पाई जाती है, उसी के जो हार्मोन स्रावित करती है, वो ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जो वृद्धि के लिए प्रवर्धक होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 58वां क्वेश्चन करा है, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को कहते हैं। मस्तिष्क जो आंतरिक झिल्ली होती है, इसको क्या कहते हैं। आप लोग इमेजिन कीजिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है, बाहर से जैसा दिखता है ना हार्ड, वैसा होता नहीं है। मस्तिष्क ये तो खोपड़ी है, कपाल है, ये इसके अंदर मस्तिष्क बैठा होता है, ये बहुत बहुत कोमल संरचना होती है इसकी, उसमें लिक्विड भरा होता है सब, उसी में ये सब इतनी कोमल संरचना होती है। अगर कहीं से बाहर से अगर आघात हो जाए वहां पे, तो छोटा सा भी आघात नहीं सहन कर सकती। इसीलिए उसकी संरचना को ढके रहने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए बाहर से कपाल, हमारी जो बाहर से कपाल होती है ना, इसको कवर के रूप में बनाया गया है। तो ये इतनी कोमल संरचना होती है कि अगर छोटा सा भी आघात पहुंचे ना, तो वो अपने आप को, अपने न्यूरॉन को मार देती है, खुद ही स्वतः ही मर जाती है। तो एक और है इसमें, मस्तिष्क आंतरिक झिल्ली को कहते हैं। तो जो मस्तिष्क जो बनी होती है, उसकी आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं। तो समझिए, यहाँ पर दिया है यहाँ पर पायामेटर, और बी में दिया है अरेक्नाइड, और सी में दिया है ड्यूरामेटर, और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जब हमारा मस्तिष्क के अंदर दो झिल्लियां पाई जाती है, एक तो होता है पायामेटर और दूसरा ड्यूट्रियोमेटर। तो ड्यूट्रियोमेटर और पायामेटर, जो पायामेटर है एक आंतरिक झिल्ली है, और ड्यूटेरामेटर ये बाहरी झिल्ली है, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली है, और ये पायामेटर उसकी आंतरिक झिल्ली है। तो इसमें क्या करा है, आंतरिक झिल्ली पूछ रहा है, इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन करा है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग याद कर लेंगे, चला जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। तो इंसुलिन कहाँ पाई जाती है, लैंगरहैंस कुटिका स्रावित होती है इंसुलिन, जो हमारे अग्नाशय में पाई जाती है, उसके अंदर पाई जाती है। तो वही पूछ रहा है, उसकी खोज किसने की थी। तो बेंटिंग साहब ने उसकी खोज की थी, इंसुलिन नामक हार्मोन की। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है, ये किसकी हिस्सा है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसकी हिस्सा है। अनुमस्तिष्क कहाँ पाई जाती है, क्या अग्रभाग में पाई जाती है, मध्य भाग में, पश्चिम भाग में पाई जाती है। आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है।
बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। ये एक मध्य भाग नहीं, ये पश्चिम भाग में पाई जाती है। पश्चिम भाग में तीनों पाई जाती है, तीनों पाई जाती है पश्चिम भाग में। जो अनुमस्तिष्क होते हैं उसके नीचे पॉन्स होता है, सबसे नीचे मेडुला होता है। तो आपने अच्छी तरह से ये पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन ए करा है अग्र मस्तिष्क में, के मध्य मस्तिष्क में, और सी करा है पश्चिम मस्तिष्क, और डी करा है प्रमस्तिष्क। इसमें जो अग्र मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क तो एक ही है, जो अग्रभाग मस्तिष्क का अग्रभाग है। तो मध्य मस्तिष्क से इसमें तो नहीं पाई जाती है, इसमें पश्चिम मस्तिष्क में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पश्चिम मस्तिष्क में पाई जाती है, जो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। प्यारे साथियों, मैंने इस चैप्टर की हर क्वेश्चन को बड़ी शालीनता से समाप्त किया है और समझते हुए समाप्त किया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझने में कोई त्रुटि नहीं हुई होगी और आप सब बड़े अच्छी तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन को फील किए होंगे। और आगे मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ लिखा है, आप इसे फॉलो कीजिए और अपने जीवन में उस ऊंचाई को पा लीजिए जिस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हैं। लिखा है यहाँ पे, आप उदास मत हो, आपके लिए कुछ कर रहा। आप उदास मत हो, आपके लिए कुछ कर रहा, अपनी कलम की लकीर से अपनी तकदीर को गढ़ रहा। अपनी कलम की लकीर से अपनी तकदीर को गढ़ रहा। खुशी की पल एक दिन जरूर आएगी, खुशी की पल एक दिन जरूर आएगी, यह बात आपका लाडला आपसे कह रहा। यह बात आपका लाडला आपसे कह रहा। हर माता पिता के लिए यह संदेश आप जरूर दें और उनके लिए आप बहुत अच्छे करें, ये हमारी मनोकामना है। और बहुत आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और फिर इस चैप्टर को मैंने बड़ी अच्छे तरह से समाप्त किया है और फिर आगे चलते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला चैप्टर से रिलेटेड और ही प्रश्न को हल कराऊंगा और समझते हुए हम लोग हल करेंगे। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊं आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सके और आप अच्छी तरह से पढ़ सके। तब तक लिए मैं इस वीडियो को क्रॉच करता हूं और इसलिए मैं कहता हूं आप सब भी अपने माता पिता के लिए अच्छे करें और ऊंचाई को छुएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।